यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और यहाँ एक भव्य मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि करीब 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल और कृष्णदत्त वाजपेयी समेत कई इतिहासकारों ने इसकी पुष्टि की है। इसी जगह पर आज नए स्वरूप में मंदिर बना है। मंदिर के बगल में एक शाही ईदगाह मस्जिद भी है। इसी को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का यह मंदिर 3 बार तोड़ा और 4 बार बनाया जा चुका है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तरह आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर भी हमला किया था और इसे तोड़ डाला था। कब कब बनाया गया और तोड़ा गया मंदिर? इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इस मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में आक्रमण किया था और इसे लूट लिया था। विक्रमादित्य ने 400 ईस्वी में यह मंदिर बनवाया था। यह एक भव्य मंदिर हुआ करता था। 1150 ईस्वी में मथुरा के राजा विजयपाल देव के काल में जनुजा ने फिर से इस मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन 16वीं सदी में सिकंदर लोदी ने हमला कर इस कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर दिया। फिर करीब 125 साल बाद ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने चौथी बार इस मंदिर का निर्माण कराया। 1668 में जब औरंगजेब ने मुगल सल्तनत संभाली, तब उसके शासनकाल में भी मथुरा पर हमला हुआ। औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तुड़वा दिया और एक हिस्से में मस्जिद बनाए जाने का आदेश दिया। 1670 ईस्वी में यह मस्जिद तैयार हुई और फिर उसी साल वहाँ ईद की नमाज अदा की गई। आगे चलकर इसे ईदगाह मस्जिद कहा गया। ब्रिटिश इंडिया में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने इस जगह को खरीदा था। 1940 में जब पंडित मदन मोहन मालवीय यहाँ आए तो श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा देखकर काफ़ी निराश हुए। 1943 में फिर देश के जाने माने उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा पहुँचे तो वे भी इसकी दशा देख दुखी हुए। इस बीच मालवीय ने बिद्धला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। बिड़ला ने भी अपना अनुभव बताया। इसके बाद 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। 1946 में मालवीय का देहांत हो चुका था, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। जय दयाल डालमिया के साथ मिलकर वे इस जमीन पर मंदिर पर बनाने के इच्छुक थे। 1953 में उद्योगपतियों की सहायता से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और फिर 16 सितंबर 1958 को श्री कृष्ण केशव देव मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनकर तैयार हो पाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रीट दाखिल कर दी। इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। अब रामलला विराजमान की तर्ज पर श्री कृष्ण विराजमान की अंतरंग सखी के रूप में एक याचिका दायर की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर 25 सितंबर 2020 से मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। याचिका में कहा गया है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा किया है और एक हिस्से पर ढांचे का निर्माण कर लिया है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है। याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने और ज़मीन पर मालिकाना हक की मांग की गई है।